Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate, Session 3, Solution of Exercise and Extra Question Solutions of Science Subject Standard 7. लास्ट 2 सेशंस के अंदर ऑलरेडी हमने चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था। इस सेशन के अंदर हम आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो है उसका भी सॉल्यूशन डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताना है जिससे वेदर डिटरमाइन हो पाए। व्हाट इज़ वेदर? तो वेदर है वो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वेरिएशन होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट से वेदर डिटरमाइन होता है? द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड में जो वेरिएशन होता है डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको हम वेदर बोलते हैं। ये 4 जो है वो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। अब दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? Answer is the maximum temperature during the day occurs at the afternoon while the minimum temperature occurs in the early morning. आफ्टरनून के अंदर जो सन है ना वो नियर बाय होता है, दैट्स वाई टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड अर्ली मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. First blank is the average weather taken over a long time is called dash. अब वेदर को हम एवरेज निकालें लॉन्ग पीरियड के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज क्लाइमेट, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। सेकेंड ब्लैंक इज अ प्लेस receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year, the climate of that place will be dash and dash. अब एक प्लेस है जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है, रेनफॉल कम होता है एज वेल एज टेम्परेचर कैसा है? हाई है। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बारिश बहुत कम होती है, तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा? तो क्लाइमेट हॉट होगा बिकॉज टेम्परेचर हाई है एंड ड्राई होगा बिकॉज रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम है। थर्ड ब्लैंक इज The 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash. अब हमें ऐसे 2 रीजन के बारे में बताना है जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो एक्सट्रीम है, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है या तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो कहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है? फर्स्ट वन इज़ द पोलर रीजन, जो नॉर्थन एज वेल एज साउथर्न पोल के नियर अराउंड जो एरिया है उसको हम पोलर रीजन बोलते हैं जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड सेकेंड इज़ द ट्रॉपिकल रीजन्स जो इक्वेटर के नियर बाई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। अब हमें कुछ एरियाज़ के बारे में बताया है, एरियाज़ के नेम दिए हैं, उनका हमें क्लाइमेट बताना है। फर्स्ट वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो मॉडरेटली हॉट एंड वेट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी है ज़्यादा है एंड वेट है बिकॉज हिमालय की वजह से रेनफॉल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, सो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। सेकेंड वन इज़ केरला, हॉट एंड वेट, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है बट रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ राजस्थान, हॉट एंड ड्राई बिकॉज वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर गर्मी ज़्यादा होती है एंड रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज़ वेट बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है।
Next question is, which of the two changes frequently, weather or climate? अब weather और climate दोनों में से frequently कौन सा change होता है? We know very well, climate जो है ना वो weather की long period के अंदर average निकालते हैं तब मिलता है. Weather is डे टू डे वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो डेफिनेटली वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, क्लाइमेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता. वी कैन प्रिडिक्ट क्लाइमेट इजीली बट वेदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो आंसर इज वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स. कुछ हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक दी है. फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज़ एडप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स. डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स? अब हमें यहाँ पे ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है एनिमल्स की. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनका एडप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा या पोलर रीजन्स के अंदर होगा. एंड हमें ये भी बताना है कि इसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि जो दोनों रीजन के अंदर इजीली एडॉप्ट कर पाए. लेट्स लुक एट द आंसर. यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो टेबल के अंदर भी इंडिकेटेड है नीचे. फर्स्ट वन इज़ द डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स. मतलब मोस्टली ये फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ही एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ दी फूड अवेलेबल होता है. पोलर रीजन्स के अंदर थ्रू आउट दी ईयर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है एज वेल एज स्नो से कवर्ड अप होता है. दैट्स वाई वहाँ पे प्लांटेशन उतना नहीं होता, वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं अवेलेबल होता. सेकेंड इज़ वाइट फर. वाइट फर जो है वो हमने डिस्कस किया था, पोलर बेयर जो है उसके ऊपर वाइट फर होता है जिससे वो अपने प्रे एज वेल एज प्रेडिटर से भी प्रोटेक्ट हो पाते हैं एंड फर की वजह से कोल्ड से भी प्रोटेक्शन मिलता है. सो वाइट फर जिन एनिमल्स के अंदर होता है वो पोलर रीजन्स के अंदर सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट इज़ नीड टू माइग्रेट. मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पोलर रीजन्स के अंदर विंटर सीजन के अंदर -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है. उस टाइम पे जो वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं वो सर्वाइव करने के लिए वार्म रीजन के अंदर चले जाते हैं. सो दे यूज़ टू माइग्रेट. तो पोलर रीजन्स के जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं. सो आंसर इज़ पोलर रीजन. नेक्स्ट इज़ लाउड वॉइस. लाउड वॉइस किसके पास होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है उनका वॉइस कंपैरेटिवली लाउड होता है. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स एंड बर्ड्स का. स्टिकी पैड्स ऑन फीट. हमने रेड आइड फ्रॉग के बारे में पढ़ा था चैप्टर के अंदर. उनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो ट्री के ऊपर इजीली क्लाइंब भी कर पाए एंड अच्छे से उनका होल्ड हो. सो ये कहाँ पे रहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. नेक्स्ट इज़ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन. स्किन के नीचे फैट का लेयर होता है. डेफिनेटली फैट क्यों होता है बॉडी के अंदर? तो वो कोल्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो इस टाइप के एनिमल्स पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट इज़ वाइड रेंज ऑन द पोज. उनके जो पोज होते हैं लेग्स के नीचे वाइड और लार्ज होते हैं उनके पोज. तो ये पोलर रीजन के अंदर रहते हैं बिकॉज उनको स्नो के अंदर वॉक करना होता है. नेक्स्ट 8th वन इज़ ब्राइट कलर्स. मोस्टली पोलर रीजन के अंदर जो भी बर्ड्स एंड एनिमल्स है वो वाइट कलर के होते हैं. वैरायटी ऑफ द कलर्स जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बर्ड्स एंड एनिमल्स में होता है. सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. 9th इज़ स्ट्रॉन्ग टेल्स. पूंछ किसकी स्ट्रॉन्ग होती है? हमने डिस्कस किया था मंकी की होती है ताकि ट्री के ऊपर उनकी अच्छे से ग्रिप हो. सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड 10th एंड लास्ट वन इज़ लॉन्ग एंड लार्ज बीक. हमने टोकन बर्ड के बारे में डिस्कस किया था जिसके पास लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है. सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नो, दिस कैरेक्टरिस्टिक can't be adapted for both regions as they are specific.
अब इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है जो दोनों रीजन के अंदर सर्वाइव कर पाए, बिकॉज पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर रहने के लिए स्पेसिफिक एडप्शन होता है। जैसे अगर हमें यहाँ से कोई जम्मू एंड कश्मीर रहने जाने को बोले, देन वी कांट सर्वाइव इजीली ओवर देयर। हम वहाँ की एटमॉस्फेयर से, वहाँ के क्लाइमेट से हैबिचुएटेड नहीं होते हैं, सो हमें वो सूट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज population for animals. Explain why it is so. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? आंसर इज, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ड्यू टू मैनी रीजन्स. फर्स्ट रीज़न इज climate is hot and gets plenty of rainfall. Because of continuous warmth and rain, these regions supports wide variety of the plants and animals. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है ना, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? तो वो हॉट है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा है, एंड रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. दैट्स वाई ये वार्मथ है एज वेल एज रेनफॉल है. सो वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं. Second reason is, the region being near to equator receives more solar energy available. It contributes to higher productivity in terms of food and population. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है वो इक्वेटर के नियर बाई है. दैट्स वाई सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है. सो फूड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, एज वेल एज पॉपुलेशन भी ज़्यादा ग्रो होती है. एंड third reason is, tropical rainforest remained less disturbed for millions of the years, thus giving longer time to evolution. It resulted in wide variety of the species. अब जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब रहा, क्योंकि जब तक ह्यूमंस ने ये सारी एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ये फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जब तक स्टार्ट नहीं हुआ ना, तब तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे ना वो अनडिस्टर्ब थे या तो लेस डिस्टर्ब थे. सो उनको काफ़ी सारा टाइम मिला डेवलपमेंट के लिए, एवोल्यूशन के लिए, इसीलिए वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ द स्पीसीज पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. अब हमें यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो उनके पास पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है. ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस because every living organism are adapted to live in particular habitat. Every living thing develop their features according to adaptation area. अब हम पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स देखते हैं उनमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं ना, वहाँ से वो एडेप्टेड हो जाते हैं, एंड उनके फीचर्स भी उसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेंगुइन have thick skin to protect themselves from cold and webbed feet to swim in water. It can't be able to survive in hot climate of tropical regions as they develop thick skin for protection from the cold, not from the hot and humid temperature. फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है पेंगुइन का. पेंगुइन के बॉडी के अंदर ना एक थिक स्किन का लेयर होता है, फैट का लेयर होता है, जिससे वो ठंड से बच पाए. तो वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो हॉट एंड ह्यूमिड है. ऑलरेडी उनके बॉडी में फैट है, सो वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. इवन उनके जो फीट है ना वो वेब्ड होते हैं ताकि वो स्विम कर पाए वाटर के अंदर, बिकॉज जब पोलर रीजन के अंदर समर सीज़न चलता है तब
पेंगुइन जो है ना वो इजीली वहाँ पे नहीं रह पाता, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उनके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये स्विमिंग प्रेफर करते हैं समर सीज़न के अंदर, तो वो कभी भी हॉट क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑफ monkeys. They have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rainforest. It cannot survive in polar regions. सेकेंड एग्जाम्पल दिया है मंकी का। उनके पास जो टेल होती है, पूँछ होती है, वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो ब्रांचेस को इजीली ग्रास्प कर पाए एंड वो जंपिंग इजीली कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टेल। गिरने का डर नहीं होता उनको, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाएंगे। बट ये पोलर रीजन्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है एंड उनको जो फूड चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट्स वाई जो भी एनिमल्स होते हैं ना वो एडेप्टेड होते हैं पर्टिकुलर रीजन के अंदर सर्वाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्ट इटसेल्फ। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट रहते हैं वो उस क्लाइमेट को कैसे इजीली एडेप्ट करते हैं, उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट वी हैव टू डिस्कस। आंसर इज elephant living in the tropical rainforest are well adapted itself to this region. First is they have strong sense of smell and use their trunk for smell. Elephant का जो ट्रंक होता है ना उसको वो एज ए नोज़ यूज़ करते हैं। इवन उनके पास जो सेंस होती है ना स्मेलिंग की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड इज़ ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड टू होल्ड फूड। वो ट्रंक का फूड होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो थोड़ा दूर भी है फूड तो ट्रंक लंबी होती है, दैट्स वाई ट्रंक की हेल्प से वो फूड इजीली होल्ड कर पाते हैं। थर्ड वन इज़ दे हैव लॉन्ग ईयर्स विच हेल्प देम इन कीपिंग कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उनके जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ना वो उनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी कूल रखने में हेल्प करते हैं। फोर्थ इज़ लॉन्ग ईयर्स ऑल्सो हेल्प देम इन हियरिंग वेरी सॉफ्ट साउंड। अब उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो उनको सॉफ्ट साउंड सुनने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ दे हैव थिक पैडेड फीट विच हेल्प देम इन मूविंग साइलेंटली। उनके फीट के नीचे ना पैड होते हैं काफ़ी सॉफ्ट जिससे वो साइलेंटली मूव कर सकते हैं। दीज आर दी फीचर्स कि जिनकी वजह से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 10। आपका 10, 11 एंड 12 जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स है। इट मीन्स यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस एंड उसमें से आपको करेक्ट जो आंसर है वो चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ A carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in. Options are first is polar regions, second desert, third ocean and fourth tropical rainforest. अब एक कार्निवोर है जिनके बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं एंड ये अपने प्रे को यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं। दे आर टाइगर्स राइट। तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है पोलर रीजन्स के अंदर, नो पोलर रीजन्स के अंदर स्नो के अंदर मूव करना रन करना इतना इजी नहीं होता। सेकंड इज़ डेजर्ट, नो। थर्ड ओशंस, नो। फोर्थ वन इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। येस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। टाइगर्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं। सो आंसर इज़ फोर्थ ऑप्शन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ Which features adapt polar bears to live in the extremely cold climate? पोलर बेयर के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी इजीली एडेप्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, keen sense of smell. Second option is thin skin, large eyes, a white fur. Third option is a long tail, strong claws, white large paws. And fourth option is white body, paws for swimming and gills for respiration. अब यहाँ पे क्लाइमेट कौन सा है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है। तो डेफिनेटली
पोलर बेयर के पास क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाइट फर होता है जिससे वो स्नो के अंदर इजीली हाइड हो सकते हैं, प्रे एंड प्रेडेटर से बच सकते हैं। फैट बिलो द स्किन होती है, फैट होता है जिससे कोल्ड से प्रोटेक्शन मिले, एंड स्मेल की जो सेंस होती है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड ऑप्शन का डिस्कशन करें तो थिन स्किन, पतली स्किन होती है, अगर पतली स्किन होगी तो कोल्ड से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी, सो दिस कांट बी एन आंसर। अ लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल जो है वो मंकीज़ के अंदर होती है ताकि ट्री के ऊपर इजीली वो ग्रास्प कर सके। वाइट बॉडी पोज फॉर द स्विमिंग एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स जो है ना वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होते हैं लाइक फिश के अंदर, जिससे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाए। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैन बी द आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन एंड keen sense of smell. Question number 12 is which option best describes a tropical region? अब ट्रॉपिकल रीजन को कौन से इसमें से ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर फर्स्ट हॉट एंड ह्यूमिड, सेकंड मॉडरेट टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, थर्ड ऑप्शन इज कोल्ड एंड ह्यूमिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हॉट एंड ड्राई। एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इट मीन्स जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एंड टेम्परेचर भी थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा होता है, सो गर्मी होती है। सो करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। So let's start extra questions. Question number 1 is answer in one word or one sentence. First is scientists who study the weather and climate. Scientists जो weather and climate को study करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Even ये weather forecasting का काम भी करते हैं। Answer is meteorologist. मीटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग का काम करते हैं, क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, मतलब कल कितना टेम्परेचर होगा, बारिश होगी या नहीं, जो आप न्यूज़ में कभी कभी देखते हो कि आता है कि इस वीक के अंदर इस एरियाज़ के अंदर बारिश होने की संभावना है। ये सब काम जो है वो मीटियोरोलॉजिस्ट करते हैं। बी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। अब रेनफॉल के लिए जो हम मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेन गज, जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है और उसके ऊपर एक फनल होती है जिससे रेन के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एंड मेजर किया जाता है कि कितना रेनफॉल हुआ। नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट टर्म वेरिएशन विच अकर्स इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर डे टू डे लाइफ में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो वेरिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ वेदर। सो आंसर इज़ वेदर। नेक्स्ट इज नेम द कैरेक्टरिस्टिक दैट एनेबल्स द एनिमल टू ब्लेंड विद सराउंडिंग्स लाइक स्किन कलर इज। अब हमें उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम बताना है कि एनिमल्स जो है ना वो सराउंडिंग का जैसा अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जो है वो एक कैमलियन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे कैमलियन बैठता है ना उसी कलर का हो जाता है। इवन जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनका भी आपने ड्रेस देखा होगा, वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि ट्रीज़ के नियर बाय अगर वो है तो वो इजीली हाइड हो सकते हैं। ऑपोजिट जो होते हैं हमारे दुश्मन जो होते हैं उनको नहीं दिखते इजीली, सो इस कैरेक्टरिस्टिक को कैमोफ्लेज बोला जाता है। नेक्स्ट इज नेम द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड, बिकॉज वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, दैट्स वाई एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे डू यू एक्सपेक्ट द सन टू राइज लेट एंड सेट अर्ली इन योर सिटी और टाउन।
किस टाइम पे हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सन जो है ना वो लेट आता है एंड जल्दी चला जाता है। राइज लेट होता है बट चला जल्दी जाता है। दिस सीज़न इज़ विंटर। नोटिस किया होगा विंटर के अंदर मॉर्निंग काफ़ी लेट होती है। इट मीन्स अंधेरा रहता है काफ़ी टाइम तक मॉर्निंग में, और इवनिंग के अंदर सन जल्दी से सेट होता है। नेक्स्ट इज नेम द थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वेदर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है जिस थर्मोमीटर से, उस थर्मोमीटर का हमें नाम बताना है। आंसर इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो है ना वो एक ही थर्मोमीटर से हम दोनों टेम्परेचर एट ए टाइम मेजर कर सकते हैं। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.